Hello, good evening, all of you. Welcome back to our channel, Unit Study Point, Trigonometry, Exercise 8.1, Question number 7 of Class 10 Mathematics. Question number 7 क्या है? Question number 7 कह रहा है if cot theta is equal to 7/8, हमें दे रखा है cot theta की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 7/8 दे रखी है. ओके, नाउ 7/8 इवेल्युएट करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा. सबसे पहले तो हमें कॉट थीटा गिवन है, जो गिवन चीज़ है उसी की वजह से ये इवेल्युएट हो पाएगा. तो नाउ हमें कॉट थीटा गिवन है 7/8 एंड कॉट थीटा इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के. हमारे पास बेस कितना है? 7 है एंड परपेंडिकुलर 8 है. हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है. हमें तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं क्योंकि इससे हमें हेल्प होगी, क्योंकि साइन थीटा में काम आएगा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसलिए हमें हाइपोटेन्यूस किससे निकालेंगे? तो ये हम बार बार निकालते आ रहे हैं. पिछले 6 क्वेश्चन में भी हमने, या 5 क्वेश्चनों में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस नहीं है तो हाइपोटेन्यूस निकाली है, बेस नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ने फाइंड किया है बेस. तो नाउ इस टाइम भी हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय using Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस कितनी है? तो हाइपोटेन्यूस तो हमें फाइंड करनी है, तो हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करनी है. परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर 8 है एंड बेस कितना है? 7 है. परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 7 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस में 49 एंड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल में 13 अपॉन में ये 113. जब आप 64 प्लस 49 को जोड़ोगे तो 113 आएगा. एंड हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होगी, हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? रूट में 113. अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है. ओके, सो नाउ हमें क्या फाइंड करना है? 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा फाइंड करना है हमें. ओके, तो 1 प्लस साइन थीटा. तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस. या तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हमें एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो यानी क्या होता है? यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा. इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं. क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो यानी ए स्क्वायर, यानी ए का काम यहाँ पर क्या कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा. ऐसी नीचे यहाँ पर सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, इसके बाद हमें क्या करना? 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय में हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यहाँ स्क्वायर है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस का भी स्क्वायर हो जाएगा. बेस बाय हाइपोटेन्यूस का भी स्क्वायर हो गया. इसके बाद देखिए आप, लाइक हमारे पास ये सारी चीज़ें थी तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लिया था. नाउ इसके बाद क्या है हमारा? 1 ऐसी रहेगा माइनस परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे यानी 8 अपॉन में हाइपोटेन्यूस की जगह हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रख देंगे दैट इज अंडर द रूट 113 एंड इसका होल स्क्वायर. सेम नीचे भी इसी तरह वैल्यू रख देंगे 1 माइनस बेस की वैल्यू कितनी है? 7 एंड अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है? अंडर द रूट 13 का होल स्क्वायर. ओके, सो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64
अंडर द रूट 13 का स्क्वायर 113 होल डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड अंडर द रूट 13 का स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर तो 113. नाउ वी टेक एलसीएम. ओके 1 और 113 का 113 का एलसीएम होगा 113 माइनस 3 64 एंड इन दोनों का भी एलसीएम होगा 113 एंड दैट विल 139 माइनस में 49. ओके सो ये हो गया 139 माइनस में 49. ओके सो 113 से 113 कैंसिल हो गया. यहाँ 113 में से आप माइनस करिए 64 तो आपको क्या मिल जाएगा. जब आप 113 में से यहाँ पर माइनस कर दोगे 64 डेट इज़ 13 में से 4 गया 9 एंड डेट इज़ 10 में 6 गया 4 डेट इज़ 49 एंड जब आपने 113 में से 49 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 64. तो आपने जब इवेल्युएट किया 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा तो आपकी वैल्यू कितनी आई 49 अपॉन में 64. इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं आप. इसी में हमें बोला हुआ है सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा ही वैल्यू निकाली. ये बहुत ज़्यादा ईजी है. कॉट थीटा हमारा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर. इसका होल स्क्वायर कर देंगे. कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है या कॉट का स्क्वायर होता है इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने ना. बेस कितना है बेस हमें पता है बेस 7 है एंड परपेंडिकुलर 8 है. तो बेस कितना है बेस 7 है एंड परपेंडिकुलर 8 है तो इसका होल स्क्वायर डेट इज 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 8 का स्क्वायर 64 यानी कॉट स्क्वायर थीटा भी 49 अपॉन में 64 आ गया. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 8.1. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर. हमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या नहीं. कि ये चीज़ जो है इस चीज़ के इक्वल है या नहीं है ये हमको चेक करना है. तो इस चीज़ को हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है 3 cot A इक्वल टू 4. तो नाउ cot A की जो वैल्यू हो जाएगी किसकी वैल्यू cot A की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 अपॉन में 3. cot A हो गया 4 अपॉन में 3. कैसे 3 cot A के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में. ये क्या हो जाता है ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा cot A. यानी ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर. नाउ हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम स्टिल ठीक है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस में बेस 4 का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस में 16. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 प्लस 16 25. देन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट में 25 एंड 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5. हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया. हाइपोटेन्यूज कितना है 5. बेस कितना है 4 परपेंडिकुलर p. हमें निकालना क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन. इसको चेक करना है इस चीज़ की वैल्यू क्या ये चीज़ जो है इसके बराबर है. चलो लिख लेते हैं. हमें देखिए अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस टेन ही क्या होता है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय में बेस का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का स्क्वायर.
क्योंकि tan a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan का स्क्वायर होते हैं अभी परपेंडिकुलर बाय का स्क्वायर। इक्वल में कॉस स्क्वायर है, कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, माइनस साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर की, या परपेंडिकुलर बेस की, या बेस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की, या हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ना सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस पी की जगह पर परपेंडिकुलर यानी 3/4 का स्क्वायर एंड अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इक्वल में बेस कितना है 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस में 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, दैट इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो नाउ अगला स्टेप, जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 16, 1 और 16 का एलसीएम, 1 यहाँ कुछ भी नहीं तो नीचे 1 और 16 एलसीएम 16, तो इधर 16 माइनस 9 होल डिवाइड में 16, 1 की में 16 प्लस 9। ओके, इक्वल में 16 में से 9 गया, कि डिनोमिनेटर सेम है माइनस कर सकते हैं, 16 में से 9 गया 7 अपॉन में 25। ये तो हमारा हो गया RHS सॉल्व। अब LHS को देख लेते हैं। 16 में से 9 गया 7 अपॉन में 16 होल डिवाइड में 16 प्लस 9 25 एंड होल डिवाइड में 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये भी 7 अपॉन 25 आ गया एंड ये भी 7 अपॉन 25। तो यानी जो एक्सप्रेशन था हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल है, देख लीजिए। ठीक है, हेंस प्रूफ।